नमस्कार, आप हमार जंक्शन देख रहे हैं। अभी हम सीतामढ़ी में मौजूद हैं। सीतामढ़ी में पिछले कई सालों से और कई महीनों से आप देख रहे हैं कि लगातार डॉक्टर और समाजसेवी और नेताओं लोग का मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। इसी कड़ी में आज मैं ईएनटी ध्वनि केयर सेंटर में पहुँचा हूँ, जो कि सीतामढ़ी में यह पहला क्लिनिक खुला है जो कि ईएनटी पे काम कर रहा है। कान आँख की जो है समस्याओं से रूबरू होकर उन सभी समस्याओं को हल निकालना और लोगों को सेवा दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम ध्वनि ईएनटी केयर सेंटर में पहुंचे हैं। यहाँ के निर्देशक और डॉक्टर शुभेंदु कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। इन सभी उनके परिचय के साथ इन सभी चीज़ों के कैसे लोगों की सभी समस्याओं से निजात मिलेगा और खत्म होगा। नमस्कार सर। ईएनटी केयर सेंटर यहाँ सीतामढ़ी में पहली बार हुई है, लोगों को सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय, अपने किस तरीके से पढ़ाई की, कहाँ किए, कैसे ट्रेनिंग किए, वो सभी चीज़ों को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु शेखर हुआ और मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई सिक्किम मणिपाल से की और उसके बाद मैं एक सालों तक गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत रहा। उसके बाद फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई केयर हॉस्पिटल हैदराबाद से की और वहाँ से करने के बाद मैं सीनियर रेजिडेंट के रूप में वहाँ कार्यरत रहा। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे 1 साल तक कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रहा था। अभी पिछले महीने मैंने अपना ये ध्वनि ईएनटी केयर सेंटर सीतामढ़ी जिले में अपना स्थापित किया है। पहले भी आप कई जगहों पे काम कर चुके हैं, लेकिन सीतामढ़ी में आपको क्या ऐसा लगा कि सीतामढ़ी में चीज़ों को बेहतर लाया जा सके? नहीं, सीतामढ़ी तो मेरी जन्मभूमि है, मैं परिहार प्रखंड का रहने वाला हूँ। तो एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने से पहले ही मेरे मन में ये बात थी कि मतलब पढ़ाई समाप्त होने के बाद मैं सीतामढ़ी में ही अपना क्लिनिक स्थापित करूँगा, जहाँ से मैं हूँ वहीं के लोगों को सेवा प्रदान करूँगा। तो ये मन में आशा रखते हुए यहाँ पे अपनी सेवा शुरू की। इस क्षेत्र में आपको जो अभी तक जो लोगों से मिलते हैं, लोगों का व्यवहार, लोगों की विचार, वो सभी चीज़ों किस तरह कोऑपरेट किया जा रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है। बाकी डॉक्टर कम्युनिटी से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बाकी आसपास के लोग जो भी हैं, गाँव से भी लोग आते हैं, लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं भी अपना काम सही ढंग से कर रहा हूँ। जैसे कान नाक और ये सब चीज़ों की जो समस्या आती है, वो किस तरीके की समस्या आती है, वो कैसे लोग उनके जो आपके पास आकर उपचार करा सकते हैं? कई तरह की समस्या होती है कान से। जैसे कि कान में सबसे ज़्यादा लोग कान के दर्द की समस्या के साथ होते हैं और आप जानते हैं कि कान के दर्द की समस्या, जो कान का दर्द होता है वो काफ़ी दर्द वाला होता है, तो असहनीय दर्द रहता है। तो उसमें पेशेंट को जल्द से जल्द दर्द से निजात देना हम लोग की प्राथमिकता रहती है। प्लस अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है कान में, किस प्रकार का घाव बन गया है, या फिर किसी तरह से कान का काफ़ी दिनों से कान बह रहा है, उनको सुनने में किसी प्रकार की परेशानी है, तो इन सारी तरह की समस्याओं का समाधान करना मतलब हमारा काम होता है एज ए ईएनटी सर्जन। नाक में कई लोगों को नाक हमेशा बहना, एलर्जी की समस्याएं, साइनस संबंधित समस्याएं रहती हैं। उन सब से समस्याओं के लिए भी हम दवाई से, अगर ज़रूरत पड़े तो सर्जरी से उसका समाधान करते हैं। कई लोगों को गले से रिलेटेड निगलने में या आवाज़ बदलने की समस्या होती है, उस तरह की भी समस्या को हम देखते हैं। उसका यहाँ पे परीक्षण करने के बाद फिर जैसी भी आगे ज़रूरत होती है तो उन लोगों को हम सही मार्गदर्शन करते हुए, जैसे दवाई की या फिर सर्जरी की जैसे भी आवश्यकता होती है, या फिर गले या फिर नाक की अगर कोई कैंसर होती है तो अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उनका मार्गदर्शन करके सही जगह पर रेफर करना, ये भी हमारा काम है। जैसे प्रमुख समस्या होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के हो जाते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, उस तरीके के लोग भी यहाँ उपचार उपलब्ध हैं? जी। सबसे पहले जो ऐसे बच्चे हैं जो कि 3-4 साल के हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों के लिए भी उपचार संभव है। पहले तो हमें कारण खोजना होता है कि उनमें समस्या क्या है कि वो बोल क्यों नहीं पा रहे। अधिकतर बच्चों में ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे थे। जो लोग सुनते नहीं हैं वो लोग बोलना नहीं सीख पाते, तो उनका सुनने का जांच करना, फिर उसके बाद
सारी जांच करने के बाद और उनकी पूरी हिस्ट्री के बाद ज़रूरत होगी उनको कैसे आगे बढ़े, उनको कान में मशीन देने की आवश्यकता है या कोई सर्जरी की आवश्यकता है, हम उनको समझाते हैं। जैसे कि आपका ये जो लोकेशन है आपका ENT केयर सेंटर, ये कहाँ पे? ये नगर उद्यान जानकी उद्यान है, बस उसके सामने में है। और ये सदर अस्पताल के जो रोड है, सदर अस्पताल का जो कॉर्नर है रोड का, वहाँ पे मौजूद है। अंत में यहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे हमको? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य अनमोल है, इसका ध्यान रखें। अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो अपने डॉक्टर से ही संपर्क करें और इधर उधर भटकने और समय व्यर्थ करने की जगह अपने सही डॉक्टर के पास जाएं और उनके दिए सुझाव का पालन करें, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी समस्या से निजात पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे ENT केयर सेंटर के डॉक्टर सुरेंद्र शेखर जी। इन्होंने सभी चीज़ों पे बारीकी से बताया। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।